नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। उत्तर प्रदेश में फतेह पाने के लिए बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी इस भीड़ में गुम नजर आ रही है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? इस वक्त हमारे साथ है पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की इस महालड़ाई में बीजेपी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही? ये मुझे आपकी बात ये बहुत ही चौंकाने वाली है राहुल जी, कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुम नजर आ रही है। अभी आपने देखा कि दो यात्राएं हुई थी, एक हमारी यात्रा हुई थी और एक श्री कलराज जी मिश्र की वहां पर यात्रा हुई थी, और लगभग 375 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से यात्राएं हम लोगों की गुजरी हैं। पब्लिक का कैसा ट्रिमेंडस रिस्पांस इन यात्राओं को मिला है, स्वयं भी आपने देखा होगा। लेकिन आपके पास वो कौन से आधार हैं? तो 2002 में आपकी पार्टी का वोट परसेंटेज था 23, 2007 आते आते हो गया 17, 2009 के लोकसभा चुनाव में बचे बीजेपी के वोट सिर्फ 12। लग रहा है कि लगातार बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं मानता हूं इसे, लेकिन अपने लोकसभा के चुनाव में यदि आप देखेंगे तो हमारा ये पोल परसेंटेज पहले से बढ़ा है। चिंता ये हो रही कि बीजेपी तो नहीं इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी? नहीं, बीजेपी कैसे इनसिग्निफिकेंट होगी? कोई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुम है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी भी वहां पर गवर्नमेंट चला चुकी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी गवर्नमेंट चला चुकी है। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन लोग करते हैं तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बेटर परफॉर्मिंग गवर्नेंस यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी। दौर था जब पार्टी नंबर 1 रहा करती थी, अब नंबर 3 और 4 की लड़ाई में सबसे बड़ी चूक जो हम लोगों से हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसे मैं स्वीकार करता हूं, वह चूक हुई है। और उस चूक की, उस भूल की पुनरावृत्ति हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। 2002 के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस हुआ, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूंगा, उस समय भी वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं इस मत का था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी भी सूरत में अलायंस नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी के फोरम पर सबका यह विचार बना, पार्टी के साथ हम भी बने हुए हैं, हमने भी उसे स्वीकार किया। लेकिन मैं जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब बहुजन समाज पार्टी के साथ अथवा समाजवादी पार्टी के साथ अथवा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का अलायंस नहीं करेगी। या तो उत्तर प्रदेश में हमको बहुमत हासिल होता है तो हम सरकार बनाएंगे, अथवा विपक्ष में रहकर हम अपनी सशक्त एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं वोटर इस बात से परेशान है कि बीजेपी कंफ्यूज्ड है? एक दौर था जब आप राम मंदिर की बात करते थे, अब आप राम राज्य की बात करते हैं। कोई एक एजेंडा बीजेपी नहीं रख पा रही जिसको लोग पसंद करें। देखिए, पहली बात, राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, राम मंदिर या कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, या इलेक्शन इशू नहीं है। राम मंदिर का इशू एक नेशनल इशू है, या कल्चरल इशू है। और नेशनल इशू और कल्चरल इशू पर जब वह दौर था तो उस समय हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, और जो उस समय विचार था वही विचार आज भी है, उससे हमारा कहीं पर किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं है। राम राज्य की बात मैं नहीं, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सबसे आदर्श राज्य यदि किसी को माना जा सकता है तो राम राज्य को सबसे आदर्श राज्य माना जा सकता है। यानी गुड गवर्नेंस की, सुशासन की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से राम राज्य की हम चर्चा करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश राम के आगे निकल गया है? वो जो पूरा मंदिर का मुद्दा था उसके बहुत आगे निकल गया। बीजेपी की सुई अभी भी राम के आगे नहीं। भारत सदैव राम के साथ था, है और रहेगा। जिस दिन भारत से राम समाप्त हो जाएंगे उस दिन भारत की पहचान समाप्त हो जाएगी, भारत की अस्मिता समाप्त हो जाएगी। इस सच्चाई को लगता कि नए वोटर को आकर्षित करने के लिए बीजेपी कोई नया एजेंडा नहीं देख पाया। बात होती है फिर भी उसमें एजेंडे का प्रश्न क्या है? हम वहां की पॉवर्टी को, गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, वहां की बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का हम विकास करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। और आज वह राहुल गांधी जो यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भिखारी हैं, महाराष्ट्र में जाकर ये भिक्षा मांगने का ये काम करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पाए। देश की आजादी में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है, इसे कौन नकारेगा? और शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस समय आजादी हासिल हुई थी उसके बाद 1951 में जो पर कैपिटा इनकम का जो नेशनल एवरेज था, उस समय उसका 97% पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी।
यदि उत्तर प्रदेश में गरीबी बढ़ी है तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूमत की है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा, तो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की है। यदि ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही विशेष रूप से जिम्मेदार है, उसके बाद समाजवादी पार्टी और